तेजस MK2 पांचवी पीढ़ी के एम का और राफेल एम को एक तरफ कीजिए। भारत खड़ा करने वाला है छठी पीढ़ी का तूफानी लड़ाका टेम्पेस्ट फाइटर जेट। चीन जो सोच भी नहीं सकता, भारत ने रातों रात कर डाला वो काम। क्या भारत आ रहा है विश्व का नंबर 1 लड़ाका टेम्पेस्ट फाइटर जेट? दोस्तों, आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हैरान इसीलिए क्योंकि भारत अब हवाई ताकत का बेताज बादशाह बनने वाला है। आज भारत की तकनीक और कूटनीति इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि विश्व की महाशक्ति कंट्रीज भी भारत को वो सुपर योद्धा ऑफर कर रहे हैं जिसे अमेरिका खुद मानता है वर्ल्ड का सबसे डेंजरस फाइटर जेट, जिसमें न कोई इंसान होगा न कोई फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, बटन दबा और देशों के देश तबाह। आप सोचेंगे कि हम किस फाइटर की बात कर रहे हैं और भारत ने इसको लेकर अब क्या किया है। दोस्तों, असल खबर बताने से पहले आप ये जान लीजिए कि जब भारत तेजस मार्क 1A को ऑलरेडी उतार चुका है मैदान में, तेजस मार्क 2 जैसा पांचवी पीढ़ी का विमान एम का पार्ट 1 तैयार हो रहा है, तो फिर क्या जरूरत है भारत को यह विमान किसी और देश से लेने की? तो यहाँ ये समझिए कि चीन भारत के साथ अनचाहा तनाव जबरदस्त बढ़ाने के मूड में है। चीन चाहता है कि भारत के साथ उसका छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट हो ताकि भारत का सारा ध्यान चीन के साथ इस पंगे को ठीक करने में लगा रहे और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी ग्रोथ रेट जो है फिलहाल विश्व में सबसे ज्यादा यानी कि नंबर 1 पर बनी हुई है वो धीमी पड़ जाए। अब उससे चीन का फायदा ये होने वाला है कि चीन की इकोनॉमी कोलैप्स होती जा रही है, जिसकी वजह से चीन में जो बड़ी बड़ी कंपनियां थीं वो चीन से निकल रही हैं, जिससे चीन की इकोनॉमी हाशिए पर है और बर्बाद हो रही है। इसीलिए कैसे भी करके अगर भारत की इकोनॉमी थोड़े दिनों के लिए हिल जाए तो चीन का काम बन जाएगा। इसीलिए भारत को शक है कि चीन किसी भी वक्त भारत के साथ या तो LAC पर या फिर हिंद महासागर में किसी संघर्ष को जन्म दे सकता है, जिसके लिए उसने अंदर खाने तैयारी करनी शुरू कर दी है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि मालदीव के साथ इन दिनों चीन चिपका है और श्रीलंका और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को उसने पहले से कब्जा रखा है। लिहाजा भारत अब समय गंवाना नहीं चाहता, लेकिन भारत ये भी चाहता है कि कोई ऐसा योद्धा है जो अकेले ही चीन को रोक डाले, जिसकी तैनाती भर से चीन भारत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत न कर पाए। अब भारत के पास एम का पार्ट 1 और तेजस मार्क 2 विमान ऐसी हिम्मत रखते तो हैं, लेकिन फिलहाल ये तैयार नहीं है। लिहाजा दोस्तों, भारत ने अंदर खाने कुछ ऐसा कर दिया जिस पर आपको शायद ही भरोसा हो, क्योंकि भारत की जमीन पर पांचवी नहीं बल्कि छठी पीढ़ी का विमान उतरने वाला है। ऐसा विमान जो यकीनन विश्व का सबसे खतरनाक विमान है। चाहें तो आप इस खबर को देखने के बाद गूगल करके भी देख सकते हैं, लेकिन पहले हम आपको इस विमान और भारत की प्लानिंग को लेकर और साथ ही आज इसको लेकर जो धमाकेदार खबर आई है वो बताते हैं। लिहाजा वीडियो पर आखिर तक बने रहिएगा। पांचवी छोड़ो, छठी पीढ़ी का योद्धा खड़े करने वाला है भारत। नए साल की शुरुआत में ही कुछ बड़ा करने जा रहा इंडिया। दोस्तों, सबसे पहले आप ये खबर देखिए जो दैनिक ट्रिब्यून ने छापी है, यानी भारत छठी पीढ़ी के विमान पर बात करने के लिए ब्रिटेन के साथ बैठ रहा है। अब ये विमान कौन सा है, क्या ताकत है? तो दोस्तों, इस अमोघ विमान का नाम है टेम्पेस्ट और इसे ब्रिटेन, इटली और जापान ने साथ मिलकर तैयार करने की ठानी है। यानी ये तीनों ही इस विमान को बना रहे हैं और संयोग देखिए कि तीनों ही देशों के साथ भारत के संबंध दोस्ती वाले हैं। अब ये तीनों ही देश ये कह रहे हैं कि हम जो छठी पीढ़ी का विमान यानी कि टेम्पेस्ट बना रहे हैं उसमें भारत भी शामिल हो और बराबर का हिस्सेदार बन जाए। वास्तव में ये भारत के लिए सोने पर सुहागा है, क्योंकि एक तो विमान इतना ज्यादा एडवांस है कि विश्व का फिलहाल नंबर 1 का विमान है। दूसरा, छठी पीढ़ी का विमान है जो चीन के पास भी मौजूद नहीं है। और तीसरी बात यह कि यह विमान इतना ज्यादा काबिल है कि चीन की पूरी सेना को अकेला रोक सकता है। और रोक क्या सकता है? जब ये विमान चीन की तरफ मुंह करके तैनात भी हो जाएगा तो चीन की हिम्मत नहीं होगी कि भारत के साथ वो किसी तनाव को पैदा करे। इसकी ताकत को लेकर आजकल दुनिया भर की मीडिया चर्चाएं कर रही है। यानी ये सब विमानों का बाप है और भारत इसको लेना चाहता है। अब इसका भी एक और कारण है और वो ये कि यह विमान अगले ही साल यानी 2025 में ही बनकर रेडी हो जाने वाला है और अगले ही साल ये उड़ान भरता हुआ नजर आएगा। अब बात आती है कि ये कितना पावरफुल है, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। कितना पावरफुल है वर्ल्ड का टॉप फाइटर जेट टेम्पेस्ट?
वर्तमान हवाई लड़ाकों से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक टेम्पेस्ट दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट होने वाला है। इस सुपरसोनिक जेट का रडार इतना शक्तिशाली होगा कि इससे वर्तमान जेट्स की तुलना में रियल टाइम में 10 गुना अधिक जानकारी और डेटा प्राप्त किया जा सकेगा। कहने का मतलब ये कि ये फाइटर जेट दुश्मन के खेमे के ऊपर उड़ता रहेगा और दुश्मन को भनक तक नहीं लगेगी और उसकी पूरी जानकारी ये लेता रहेगा। इतनी गहन जानकारी के वर्तमान जो हमारे फाइटर जेट हैं उनसे भी कम से कम 10 गुना ज्यादा। अब आप सोच सकते हैं कि किस स्तर का ये फाइटर जेट है। यह जेट इतना ज्यादा पावरफुल है कि किसी भी जंग का माहौल बदल सकता है। इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को काफी अपग्रेड किया जाएगा। पायलट इस जेट को वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के माध्यम से ऑपरेट कर पाएंगे, जिससे ये इतिहास का सबसे हाईटेक फाइटर जेट बनेगा। यानी ऐसा फाइटर जेट जिसे पायलट रिमोट से ऑपरेट कर सकें, जिसमें फिजिकल इंस्ट्रूमेंट ही ना हो। रडार इतना पावरफुल हो कि जंग जीतना आसान हो जाए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसमें हाइपरसोनिक हथियारों के साथ लैस होने से दुश्मन को आसानी से निशाना बनाया जा सकेगा। यह हाइपरसोनिक हथियारों से लैस होगा जिससे दुश्मन को आसानी से टारगेट किया जा सके। भारत को आसानी से मिलने वाला है ये योद्धा। चीन ही बना हुआ है इसका भी मेन कारण। दोस्तों, ये फाइटर वैसे भी भारत को ब्रिटेन, इटली और जापान की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। खबरों में आप देख भी सकते हैं भारत इसको खरीदने का मूड बना चुका है। तभी तो हाल ही में 7 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ब्रिटेन की 2 दिनी यात्रा पर गए और इस विमान पर बात करके भी आए। पूरी संभावना है कि भारत इसका जल्द ही ऐलान कर दे। टेम्पेस्ट विमान को वास्तव में 2 देशों की करतूतों की वजह से बनाया गया। एक है चीन और दूसरा है नॉर्थ कोरिया। इस विमान को बनाने वाले 3 ही देश इन दोनों देशों से बेहद दुखी हैं और खुद भारत भी चीन से परेशान है। यही कारण है कि भारत को यह विमान आसानी से मिल जाएगा। रूस भी ऑफर कर रहा भारत को Su-75 लड़ाका। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में ब्रिटेन के अलावा रूस ने भी भारत को अपना Su-57 चेकमेट विमान सौंपने का ऐलान किया है, जो ताकत के मामले में दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट में शुमार है। हालांकि जब रूस ने इस विमान को पहली बार अपने एयर शो में दिखाया था, तब इसको लेकर भारत को रूस ऑफर कर चुका था। लेकिन तब भारत ने ये कहा कि ये फाइटर जेट भारत की डिमांड के मुताबिक है और ये बिल्कुल वैसा ही विमान है जैसा भारत को चाहिए। लेकिन भारत को विमान की कीमत कुछ ज्यादा लगी और इसको लेकर भारत ने रूस के सामने ये बात रखी कि इसकी कीमत ज्यादा है। लेकिन उसके बाद रूस और भारत इस फाइटर जेट को लेकर कभी एक टेबल पर नहीं आए। हाँ, इस बीच बातचीत जरूर होती रही, लेकिन भारत की जो असली टेंशन थी, यानी कि इस विमान की कीमत, उसको लेकर रूस कभी भी भारत से खुलकर नहीं बोला। लेकिन अब रूस को ये लग रहा है कि हो न हो भारत अब कभी भी अमेरिका, ब्रिटेन या फिर फ्रांस से 5वीं पीढ़ी के विमान पर डील कर सकता है। तो अब रूस ने भारत की जो टेंशन थी, यानी चेकमेट की कीमत, उसको लेकर ये कहा कि वो इसे भारत की तय कीमत पर बेचेगा। यानी कि जो भारत कहेगा उसके मुताबिक ही भारत को ये बेचने के लिए तैयार है। आप ये खबर देखिए, यानी रूस से भारत को Su-75 लड़ाकू विमान को कम कीमत पर देने का वादा कर दिया गया। वास्तव में इस बेहतरीन विमान को खरीदने का ये भारत का गोल्डन चांस है, क्योंकि रूस उस विमान की कीमत कम करने के लिए कह रहा है जो Su-57 जैसे उन्नत योद्धा का बाप है। अब आप खुद सोचिए कि ऐसा विमान भारत को बेहद कम कीमत पर मिल रहा है। अब इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर ये है कि इस विमान की प्रदर्शनी सऊदी अरब में लग भी रही है। 4 से 6 फरवरी तक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 3 प्रमुख विमानों का प्रदर्शन किया गया। ये 3 विमान हैं इल्यूशिन IL-76, सुखोई Su-75 चेकमेट और मिकोयान MiG-35। इनमें भी जो प्रमुख विमान है वो है Su-75 चेकमेट। इसमें भी इसके 3 वेरिएंट तैयार किए जा रहे हैं, 1 सीटर, 2 सीटर और मानव रहित विमान। अब चूंकि रूस भारत का दोस्त है, तो हो सकता है कि भारत अगर इस विमान को खरीदता है तो फिर जो मानव रहित Su-75 चेकमेट है, जो रूस का भविष्य का योद्धा साबित होगा, वो भी भारत को मिल जाए और उसकी तकनीक भी। रूस ने कहा कि वो अगले 15 सालों में 300 चेकमेट विमान बनाएगा। दोस्तों, भारत की प्लानिंग फ्रांस से राफेल F5 भी खरीदने की चल रही है। हालांकि आपके मुताबिक भारत को किस देश से और कौन सा विमान खरीदना चाहिए? अमेरिका से F-75,
ब्रिटेन से 130 किलो न्यूटन का इंजन, या फिर उसका छठी पीढ़ी का टेम्पेस्ट विमान, या फिर फ्रांसिस सुपर राफेल? भारत के लिए कौन सा विमान बेहतर रहेगा? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।